बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। नाज़रीन, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का एक अहम इजलास हुआ है। उस इजलास में बड़े अहम फैसले किए गए हैं। नाज़रीन, आपसे कुछ देर पहले ज़राए से उस इजलास की अंदरूनी खबर जो है वो हम तक मौसूल हो चुकी है। उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएंगे, लेकिन उससे पहले ये समझना और जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर क्या वजह बनी कि अचानक पीडीएम और तमाम इत्तेहादी जमातों का ये इजलास तलब किया गया और किसके कहने पर यह इजलास तलब किया गया है। इसकी तफसीलात आप लोगों को पहले हम बताते हैं, उसके बाद इजलास की तफसीलात आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। नाजरीन, आप सब बखूबी आगाह हैं कि पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी करने के हवाले से जो केस सुप्रीम कोर्ट में था, उसमें पहले 9 जज साहिबान शामिल थे, या 9 रुकनी लार्जर ये बेंच था। उसके बाद 4 जज साहिबान इस बेंच से अलहदा होने के बाद ये लार्जर 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है इसके के लिए बाकायदा तश्कील दिया गया। लेकिन उसके बाद इस 5 रुकनी लार्जर बेंच से जस्टिस अमीनुद्दीन जो है इस बेंच से अलहदा हो गए और इस केस को सुनने से उन्होंने माजरत कर लिया। उसके बाद इस बेंच में 4 जज साहिबान रह गए और ये फैसला किया गया चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की जानिब से कि यही 4 जज साहिबान जो हैं इस केस को सुनेंगे। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि कल इस बेंच से ही जस्टिस जमाल मंदोखेल जो हैं वो अलहदा हो गए। उसके बाद रह गए 3 जज साहिबान। उनके अलहदा होने के बाद बाकायदा समाज में वक्फा किया गया और वक्फे के बाद दोबारा जब समाज शुरू हो गई 3:30 बजे के बाद जो है, तो उस वक्त ये फैसला किया गया कि ये 3 जज साहिबान जो ही है यही इस केस को ही सुनेंगे। जब ये फैसला जो ही किया गया और समाज जो ही शुरू हो गई, तो उसके बाद हमने देखा कि वहाँ मुस्लिम लीग नून की जो रहनुमा वहाँ मौजूद थी, वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब वहाँ मौजूद थी, अता तारट वहाँ मौजूद थे, वफाकी वज़ीर। उन्होंने बाकायदा उसी वक्त ही जब समाज शुरू हो चुकी थी, उन्होंने मीडिया से टॉक किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही, और उन्होंने बाकायदा ये 3 रुकनी जो बेंच है, जो पंजाब और केपी में इंतखाबात के हवाले से जो केस को की समाअत करने वाली जो बेंच थी, उस पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करना शुरू किया। लेकिन उसके बाद हुआ कुछ यूँ, ये इजलास तलब करने की वजह ये बनी कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने बड़े भाई और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, उनके पार्टी के ज़ाहिर है कायद हैं, उनसे उन्होंने रब्ता किया और रब्ता करने के बाद पंजाब और केपी में इंतखाबात मुलतवी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो केस है, जिसमें 3 जज साहिबान केस को सुन रहे हैं चीफ जस्टिस उमर बंदियाल की सरबराही में, उस हवाले से उनकी राय ली, उनसे पूछा कि हमें क्या करना चाहिए। उस वक्त साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को ये कहा कि अकेले इस पर आगे नहीं बढ़ना चाहिए या फिर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पर तमाम पीडीएम की जमातों को एतमाद में ले लें, तमाम इत्तेहादियों को एतमाद में ले लें और सब मिलकर आवाज़ बुलंद करना चाहिए हम सबको। तो उसके बाद बाकायदा वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम इत्तेहादियों से और पीडीएम से ये रब्ता किया और रब्ता करने के बाद ये इजलास बुलाया गया था। ज़राए का ये कहना है कि उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला किया गया है कि 3 रुकनी जो बेंच है जो इस केस को सुन रही है, उससे बायकाट करने का बाकायदा ये फैसला किया गया है। और ये मुत्तफ़िक़ा तौर पर कहा गया कि इस बेंच पर किसी सूरत भी हम एतमाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये साकिब निसार ज़दा लोग शामिल हैं और इससे कभी भी कोई भी इंसाफ की तवक्को हम नहीं कर सकते हैं। और यही मौक़िफ़ जो है वो नवाज शरीफ का था जब वो शहबाज शरीफ को आगाह कर रहे थे। ये इजलास में ये फैसला किया गया और फैसला करने के बाद ये फाइनल हुआ। ज़राए से ये खबर मौसूल हो चुकी है कि अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पीर के रोज़, क्योंकि पीर के दिन बाकायदा समाअत है 11:30 बजे, तो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो पीर को पेश होंगे सुप्रीम कोर्ट में और बाकायदा पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का ये मौक़िफ़ वहाँ बता देंगे। और बताने के बाद ये भी बताएंगे कि बाकायदा इस बेंच से बाइकाट कर चुके हैं तमाम इत्तेहादी जमातें और पीडीएम जो है वो इस बेंच को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। ये बाकायदा अटॉर्नी जनरल जो है वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा। उसके बाद इस इजलास के हवाले से पीडीएम की जो क़यादत थी, उन्होंने बाकायदा नवाज शरीफ को भी आगाह किया और नवाज शरीफ ने भी बड़े दिल से एक्सेप्ट किया, जाहिर है वो भी यही चाहते थे। और फिर यूँ ये फैसला किया गया है कि 3 रुकनी जो बेंच है उस पर कोई भी एतमाद का इजहार नहीं किया जाएगा। नवाज शरीफ का कहना था कि बेंच के बाइकाट के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं, सियासी क़यादत के अक्सरियत के मुतालिबे के बावजूद फुल कोर्ट बेंच तश्कील न देना ख़ास एजेंडे की निशानदही करता है। उनका ये कहना था नवाज शरीफ का कि आखिर सब
तमाम जमातें जो ये चाह रही है कि फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए, तो आखिर क्यों नहीं बेंच तश्कील दिया जाता है। तो उनका ये कहना था कि ये मखसूस एजेंडे के साथ शामिल नहीं किया जा रहा है और इससे इंसाफ नहीं मिल सकता है। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।